देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को सदन में बजट पेश किया। यह उनका 9वां बजट था और मोदी सरकार का यह 15वां बजट था। देश भर के लोगों की निगाहें सरकार के इस बजट पर टिकी हुई हैं। विशेष तौर पर आम आदमी की नजरें इस बजट पर है। आम आदमी को यह जानना होता है कि सरकार के बजट के बाद उनका क्या फायदा हुआ। लोग यह जानना चाहते हैं कि बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बजट के बाद मार्केट में खेल कूद के सामान अब सस्ते हो जाएंगे। सीतारमण ने बताया कि मार्केट में खेल कूद के सामान सस्ते होने की वजह से इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने के कारण बिक्री भी बढ़ेगी। साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। देश में शुगर और कैंसर की दवाएं अब सस्ती होंगी। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी और उसके साथ ही साथ 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी सस्ती कर दी जाएंगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किए बजट में बायो फार्मा शक्ति स्कीम का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि इस स्कीम के तहत देश में बायो फार्मा को बढ़ावा देने के लिए 1000 मान्यता प्राप्त परीक्षण स्थलों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश देश में तेजी से फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देना है। नया बजट पेश होने के बाद कई चीजें महंगी और सस्ती हो गई हैं। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री ने देश के लोगों को कई मामलों में महंगाई से राहत दी है। उन्होंने बीड़ी, माइक्रोवेव, सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि खास तौर पर ऐसी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है जो भारत में निर्मित हो रही हैं। उन्होंने कुछ सामानों का जिक्र करते हुए कहा कि लेदर टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी अब ड्यूटी फ्री होगा। इन पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है। डिफेंस सेक्टर में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है, यानी जो चीज़ें महंगी होने वाली हैं, उनमें सबसे ऊपर शराब, स्क्रैप और खनिज शामिल हैं। लिथियम आयन बैटरी सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले मशीनरी और उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी छूट को भी आगे जारी रखा गया है। इससे भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में ईवी गाड़ियों के और भी सस्ता होने की उम्मीद रहेगी। इसके साथ ही मोबाइल फोन और टैबलेट्स के सस्ता होने का पूरा अनुमान है। भारत के जहाज़ों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाकों में पकड़ी गई मछलियों पर अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे समुद्री मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और मछुआरों की कमाई बेहतर हो सकती है। इससे सी फूड के दामों में थोड़ी कमी आ सकती है। सरकार ने पिछले बजट में विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी थी। पहले अगर कोई छात्र एजुकेशन लोन लेकर विदेश पढ़ने जाता था तो उस पैसे को बाहर भेजते समय TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एड रिसोर्स देना पड़ता था। अब मान्यता प्राप्त बैंक या संस्था से लिया गया एजुकेशन लोन विदेश भेजने पर TCS नहीं लगेगा, यानी पढ़ाई का खर्च थोड़ा सस्ता हो गया है। इसके अलावा LRS के तहत विदेश पैसे भेजने की जो टैक्स फ्री सीमा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।